जय आरसीएम साथियों, मेरा नाम मनीष नवाज। मैं आज आपसे पैसे की बात करूँगा। पैसा कैसे कमाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं। क्या आप बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं? क्या आप कर्ज मुक्त जीवन चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों की गाड़ी चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों का बंगला चाहते हैं? क्या आप अपने सपने, अपने बीवी बच्चे, माता पिता के सपने भी पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं? क्या आप आपका और आपके आने वाले जनरेशन का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं? अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर यस हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। पैसा कैसे कमाते हैं। आज एजुकेशन सिस्टम में सब अपने को सिखाते हैं, पढ़ना लिखना अच्छी बात है, लेकिन ज़िंदगी पैसे के बिना नहीं चलती हैं। पैसे कमाना कोई नहीं सिखाता है। स्कूल में, कॉलेज में सब ये बताते हैं कि नौकर कैसे बने, नौकरी कैसे बने। एक चीज़ मुझे बताओ, अगर सब नौकर बनना चाहेंगे तो फिर मालिक कौन बनना चाहेगा? आज यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मालिक कैसे बने। आज कोई भी पैसे कमाना नहीं सिखाता, लेकिन मैं आपको बताऊँगा पैसा कैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के 3 तरीके हैं। पहला है खेती। खेती से आज बरसात होती है, हम फसल बोते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कितने लोग खेती से अमीर बने हैं? मेरा तो मानना एक ही है कि किसान मानसून के साथ जुआ खेलता है किसान मानसून के साथ। आज खेती से कितने लोग अमीर बने हैं? 90% लोगों का नुकसान ही हुआ है, लेकिन खेती तो करते हैं। दूसरा है नौकरी। प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, लेकिन नौकरी तो नौकरी है। नौकरी से वो ही सुबह 8 बजे जाना, शाम को आना, टिफ़िन खाली करना, वापस आना है। आज नौकरी से आप मुझे बताओ कितने लोग अमीर बने हैं? नौकरी से सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी से हम भूखे नहीं मरते हैं, लेकिन ज़िंदगी के सपने भी पूरे नहीं होते हैं, सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तीसरा है बिज़नेस। बिज़नेस से कितने लोग अमीर बने हैं? हाँ, मैं मानता हूँ बनते हैं, लेकिन कितना रिस्क है। आज अगर हम एक दुकान भी लगाते हैं, 5 लाख 10 लाख की दुकान लगाते हैं, आज मान लो कि कपड़े की दुकान लगाई, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसके बाद कितना रिटर्न आएगा? कब चली, कितनी चली, क्या भरोसा। अभी लॉकडाउन आ गया, दुकान बंद रही थी। 10 लाख का माल बनने के बाद जो माल लाए उसकी फैशन चेंज हो गई, या और 2-3 दुकानें खुल गई, तो क्या होगा अपना? मतलब कि पूरा का पूरा रिस्क है, फुल रिस्क। फिर क्या कहे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ रिस्क फ्री बिजनेस। 1 रुपया नहीं लगाना है, रिस्क फ्री। अगर रुपया नहीं लगेगा तो रिस्क फ्री है। सबसे पहले तो मैं आपके बात कर रहा था पैसे की। पैसे का 2 युग, या तो हम खर्च करते हैं या फिर हम बचत करते हैं। खर्च करना हमारी मजबूरी है, बचत करना ज़रूरी है। पैसों का सबसे पहले हम खर्च करते हैं। कैसे? ग्राहक बन के खर्च करते हैं। ग्राहक दुकानदार के पास जाएगा, रिटेलर शॉप के पास सामान लेके आएगा, लेकिन क्या रिटेलर शॉप वाला सामान खुद बनाता है? नहीं, वो होलसेलर के पास जाएगा। होलसेलर सामान खुद बनाता है? नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, डीलर, सबके पास। एजेंट डीलर के पास जाएगा, और डीलर खुद सामान बनाता है? नहीं, वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास, वहाँ से सामान लेके आएगा। लेकिन डीलर कंपनी से कहता है मैं आपका सामान क्यों लूँ, अगर ले लिया तो कौन लेगा? तो फिर कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन करवाती है उन लोगों के साथ जो पहले से ही करोड़पति हैं, अमीर हैं, सफल हैं, क्योंकि उनके फेस वैल्यू हैं। सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, उन्हीं से करवाते हैं। करोड़पति को करोड़पति बनाते हैं, और फिर कंपनी 50 रुपये का माल बनाती है, 5 रुपये अपना प्रॉफिट रखती हैं, और अपने तक आते आते 100 रुपये में अपने को वो माल मिलता है। बीच में जो ये 45 रुपये, 45%, ये जो बीच के बिचौलिए होते हैं, उन्हीं के पास जाता है। अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई, बीच के बिचौलिया। 20% होते हैं बिचौलिया, 80% होते हैं हम। हमारी मेहनत की कमाई बीच के बिचौलिया खाते हैं। लेकिन जब इस परंपरागत बाजार व्यवस्था के ऊपर रिसर्च हुआ 1960 में, तब उन्होंने एक रिसर्च किया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इस सिस्टम से हटा दिया जाए, बाजार व्यवस्था से हटा दिया जाए,
तो क्या बाजार व्यवस्था चल सकती है? नहीं। अगर ग्राहक को इस बाजार व्यवस्था से हटा दिया जाए तो क्या बाजार व्यवस्था चल सकती है? नहीं। लेकिन अगर बीच के बिचौलिया को इसे हटा दिया जाए तो बाजार व्यवस्था चल सकती है। यस, चल सकती है। इसे कहते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। 1960 में अमेरिका में स्टार्ट हुआ, हिंदुस्तान में चल रहा है। हिंदुस्तान की जानी मानी और बहुत अच्छी कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भिलवाड़ा की कंपनी है, भिलवाड़ा राजस्थान। नाम में कॉन्सेप्ट है RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मतलब खरीदारी करने का सही तरीका। RCM कहती है कि 50 रुपये में माल मैं भी बनाऊंगी, 5 रुपये में भी अपना प्रॉफिट रखूंगी और कस्टमर को कष्ट से मरने नहीं दूंगी, डायरेक्ट उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊंगी और 100 रुपये में माल मिलेगा। और जो बीच में जो 45% थे वो अपनी योग्यता के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर को ही वापस प्रोवाइड होंगे। इसके लिए क्या करना होता है? इसमें ज्वाइनिंग करनी होती है। ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। RCM में ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। फ्री ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है? फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की फ़ोटो और पैन कार्ड। इससे हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है फ्री में। इससे फ़ायदे क्या हैं? पुरानी बाजार व्यवस्था में हमें मिलावट का सामान मिलता क्योंकि कोई कंपनी ख़राब माल नहीं बनाती, लेकिन ग्राहक के पास ख़राब माल आता है, मिलावटी माल आता है। लेकिन अगर कंपनी के पास शुद्ध, कंपनी खुद माल बनाएगी और ग्राहक के पास अगर प्रोडक्ट आएगा तो क्या बीच में कहीं गुंजाइश है? नहीं। तो माल प्रोडक्ट शुद्ध मिलेंगे, 100% शुद्ध। दूसरा फ़ायदा है पक्का बिल मिलेगा। पक्का बिल से हम पूरा टैक्स देंगे तो देश का विकास होगा। जो APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे देश को विकासशील नहीं विकसित देश होना चाहिए। अगर हम सभी टैक्स देंगे तो देश का विकास निश्चित है। तो पक्का बिल मिलेगा। तीसरा, MRP से 10 से 20% छूट मिलेगी। चौथा फ़ायदा सुरक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। स्वास्थ्य, अगर हम शुद्ध सामान खरीदेंगे तो स्वास्थ्य की रक्षा होगी। पांचवा फ़ायदा सुरक्षा। सुरक्षा कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए कि हम पहले जो बाजार व्यवस्था से सामान खरीदते थे जिसमें अपने को 1 रुपया प्रॉफिट नहीं होता था, लेकिन अगर हम RCM से सामान खरीदते हैं तो हमें कमीशन के रूप में वापस जो 45% बताए थे वो योग्यता के अनुसार वापस आते हैं। 45% कैसे? 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल, इस तरीके से। और RCM का उद्देश्य है, पहला स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा आम आदमी को खास बनाना। जी हाँ दोस्तों, आज जो सेलिब्रिटीज़ जो सक्सेसफुल पहले ही हैं उनसे विज्ञापन करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, लेकिन अगर आम आदमी खुद उसका प्रमोशन करेगा, विज्ञापन करेगा तो वो खास बनेगा। और तीसरा, नए भारत का निर्माण करना। अगर पूरे हिंदुस्तान में सभी के स्वास्थ्य की रक्षा होगी, सभी का अपना टैक्स देंगे, पक्का बिल देंगे, तो नए भारत का निर्माण होगा। अब मैं आपको बात कर रहा था सुरक्षा की। सुरक्षा कैसे? आज हमारी ज्वाइनिंग फ्री में RCM में हो जाती है, 1 रुपया नहीं लगता। उसके बाद हम, एक चीज़ है दोस्तों कि आदमी की फितरत है कि अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना। अगर हम RCM का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा है या बुरा। RCM का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मैंने खुद ने यूज किया है। एक से एक नायाब प्रोडक्ट हैं। RCM का प्रोडक्ट हम यूज करेंगे तो अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगेंगे तो हम अपने साथियों, रिलेटिव, मिलने वालों को, सबको हम कहेंगे वो RCM के प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे। और प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे तो वो हमारी टीम में शामिल होंगे, नेटवर्क बनेगा। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। पहला फ़ायदा है पावर ऑफ नेटवर्क। पावर ऑफ नेटवर्क का मतलब कि आज हम यहाँ हैं, लेकिन अगर हम आज गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर, अलग अलग जगह से हम लोगों को ज्वाइन करवा दिया, वो वहाँ पे सामान का, प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ हमारे बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है। पावर ऑफ नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क की ताकत। जैसे एक ही उदाहरण देता हूँ कि आज मुकेश अंबानी अगर सोचता कि जियो को सिर्फ और सिर्फ मुंबई में फैलाना है तो क्या वो हिंदुस्तान का नंबर 1 बन सकता था? नहीं, उसने पूरे हिंदुस्तान में फैलाया और अपना RCM सिस्टम से काम करता है और उसको भी पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। और हम भी हमारे नीचे टीम बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, क्योंकि इसमें 3 प्रकार की इनकम होती है। पहला, हम प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं
उपयोग करने से इनकम आती है। दूसरा, प्रोडक्ट को बेचते हैं, बेचने से इनकम आती है। तीसरा, नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क से इनकम है, और ये पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम, अगर हम कुछ दिनों तक काम करें, साल 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत करने के बाद बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देते हैं, 2000-3000 लोगों की टीम बना देते हैं और वो उत्पाद का उपयोग करते हैं और हमारा नेटवर्क काम करता है और हमारे खाते में पैसे आते हैं। दूसरा फ़ायदा, सुरक्षा की बात कर रहा था मैं। सुरक्षा में अगर हमारी टीम में 2000-3000 लोग काम कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल हमने मेहनत की, और उसके बाद सुरक्षा कैसे? अगर बाई चांस हमारे कुछ हो जाता है, हम काम करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, या फिर खुदा न खास्ता हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो हमारी फैमिली का क्या होगा? एक कल्पना करके देखो, आप आंख बंद करके सोचो, आप अपनी फैमिली के साथ हो, रात में सो रहे हो, एक कमरे में मम्मी पापा सो रहे हैं, एक कमरे में आप, अपनी बीवी बच्चे सो रहे हो। 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर इस तस्वीर में आप नहीं हो और आप एकमात्र उनका सहारा हो, तो उनका क्या होगा? आज आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो, अगर इस तस्वीर को सोचने के बाद आपको लगता है कि आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, तो कोई समस्या नहीं है, आप उसको करते रहो। लेकिन आपको 1% भी लगता है कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा, या मैं काम करने की पोजीशन में नहीं रहा, तो मेरी फैमिली का क्या होगा, तो आपको RCM ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर, क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं है। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आज अगर हम इस दुनिया में हैं तो कोई समस्या नहीं फैमिली को, लेकिन अगर हम इस दुनिया से चले गए तो क्या होगा? RCM पूरा नॉमिनी का ऑप्शन है इसके अंदर। नॉमिनी से, जिसको हम नॉमिनी बनाते हैं, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, पिताजी, माताजी, उनके खाते में डायरेक्ट अपनी ID उनके ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और जहां हम कमा रहे थे 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वो उनको उन खाते में चले जाएंगे जो नॉमिनी हैं। क्योंकि हमारे कुछ होता है, हमारी 2000-3000 की टीम है, उनको कुछ नहीं होता है। इस वजह से सुरक्षा सबसे बड़ा फ़ायदा है। तीसरी चीज़, आज खुद सोचो कि आज इस दुनिया में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कितना कंपटीशन है। आज नौकरी करते हैं 10 लाख 15 लाख फॉर्म आते हैं और सीटें 20,000 30,000 निकलती हैं। कितने लोगों को नौकरी मिलती है? या फिर रवि OP शर्मा सर कहते हैं डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। आज इस कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में हमारा बच्चा क्या करेगा? जब अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी से हो जाएगा, कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, तो RCM करेगा। जहाँ पर हम हैं, इसमें रॉयल्टी अचीवर हैं, टेक्निकल हैं, या फिर स्टार रूबी हैं, या फिर डायमंड है, हमारा बच्चा भी वहीं से स्टार्ट करेगा। जनरेशन जो अपने आने वाली पीढ़ी है बिल्कुल सिक्योर है, सुरक्षित हैं। इस वजह से आपको RCM करना चाहिए, और ज़रूर RCM करना चाहिए। जय RCM, जॉइन RCM।